हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम का स्टडी करेंगे, जिसे स्टीफन स्पेंडर ने लिखा है। इनका जन्म 28 फरवरी 1909 को लंदन के किंगस्टन में हुआ था। अंग्रेजी भाषा में विश्व के प्रसिद्ध कवि और उपन्यासकार थे। इन्होंने द एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड जैसी रचना की। 16 जुलाई 1995 को इनका देहांत हो गया। अब मैं पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम की समरी बताता हूँ। इस कविता में कवि स्टीफन उन बच्चों के बारे में बताते हैं जो अपना संपूर्ण जीवन गंदी बस्तियों में व्यतीत करते हैं। ये टायरोल घाटी में रहने वाले बच्चे हैं। उन्हें अपने जीवन काल में कभी भी वास्तविक जीवन के आनंद को महसूस करने का अवसर नहीं मिलता है। कभी एक झुग्गी झोपड़ियों वाली गंदी बस्ती में एक विद्यालय के कक्ष को देखते हैं। बच्चे नीचे सिर झुकाए बैठे हैं। उनके उलझे हुए बाल उनके पीले चेहरों पर बिखरे हुए हैं। इस कक्षा की दीवारें भद्दे क्रीम रंग की हैं। दीवारों पर उन लोगों के नाम हैं जिन्होंने इस कक्षा को बनवाने हेतु दान दिया था। दान में दी गई अन्य वस्तुओं के साथ साथ वहाँ पर एक बड़ा सा नक्शा भी टंगा हुआ है। इस नक्शा यानी मानचित्र में इस संसार के सभी महासागर और थल क्षेत्र हैं, परंतु इन बच्चों का संसार कहीं भी इस मानचित्र में दिखाई नहीं देता है। अतः ये सभी तस्वीरें और मानचित्र इन बच्चों के लिए एकदम अर्थहीन हैं। ये सब उनमें सिर्फ लालच उत्पन्न कर सकती हैं, जो उन्हें व्यर्थ में चोरी के लिए प्रेरित करता है। कवि शासकों, निरीक्षकों व इस तरह के स्कूल के बारे में आने वाले आगंतुकों से ऐसे विद्यालयों पर ध्यान देने की, इन बच्चों की गंदी बस्तियों से बाहर निकालने और उन्हें स्वतंत्रता, उन्नति और शिक्षा के वास्तविक संसार को दिखाने की अपील करते हैं। अब मैं इस पोएम की लाइन बाय लाइन मीनिंग बताता हूँ। Far, far from gusty waves, these children's faces, like rootless weeds, the hair turns around their pallor. Far, far from gusty, gusty में होता है झोंकेदार या प्रबल या बहुत तेज। वेव्स, वेव्स का सेंस है लहरें। दीज चिल्ड्रेन फेसेस लाइक रूटलेस, रूटलेस मतलब जड़ रहित, जिसका जड़ ना हो यानी निर्मूल हो। विड्स, विड्स में होता है जंगली घास फूस। द हेयर टर्न राउंड देयर पैलोर, पैलोर का सेंस है पीली चमड़ी। तो देखिए इसकी मीनिंग। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दिज चिल्ड्रेंस फेस, यानी कहा जा रहा है तूफानी लहरों से, गस्टी वेव्स से, तूफानी लहरों से इन बच्चों के चेहरे, चिल्ड्रेंस फेसेस, बच्चों के चेहरे रंगहीन हैं। देखिए, तूफानी लहरों से इन बच्चों के चेहरे रंगहीन हैं। लाइक रूटलेस वीड्स,
द हेयर टर्न राउंड देयर पेलर, यानी देयर पेलर उनके पीले चेहरों, यानी कहा जा रहा है उनके उनके पीले चेहरों पर बिखरे बाल, हेयर टर्न, बिखरे बाल, उखड़े हुए रूटलेस, उखड़े हुए विड्स, खरपतवार की तरह हैं। यानी इसमें कहा जा रहा है कि उनके पीले चेहरों पर बिखरे बाल, उखड़े हुए रूटलेस, उखड़े हुए खरपतवार की तरह हैं। द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, द पेपर स्विमिंग। देखिए पेपर स्विमिंग का सेंस है पतला, यानी पेपर के समान पतला। द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, मतलब कहा जा रहा है कि एक लंबी लड़की, द टॉल गर्ल एक लंबी लड़की, वेट डाउन हेड सिर को झुका करके बैठी हुई है, यानी एक लंबी लड़की सिर को झुका करके बैठी हुई है। द पेपर स्विमिंग बॉय, मतलब एक पेपर स्विमिंग बॉय, द पेपर स्विमिंग बॉय यानी एक कागज़ की तरह पतला लड़का है। द स्विमिंग, देखिए द पेपर स्विमिंग बॉय यानी एक कागज़ की तरह पतला लड़का है। विद रैट्स आइज, जिसकी आंखें चूहे की तरह हैं। विद रैट्स आइज, जिसकी आंखें चूहे की तरह हैं। द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, देखिए ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग फादर नॉर्ड डिजीज। देखिए द स्टंटेड का सेंस है अविकसित। अनलकी मीन्स अभागा या दुर्भाग्यशाली। एयर, यह एयर, इसको एयर पढ़ेंगे, HEIR को एयर पढ़ेंगे। एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। ट्विस्टेड मुड़ी हुई, बोन्स हड्डियाँ, रिसाइटिंग दोहराते हुए, फादर्स नॉर्ड, देखिए नॉर्ड में जी साइलेंट है, जी को नहीं पढ़ेंगे। नॉर्ड मीन्स होता है गांठदार या मुड़ा हुआ। डिजीज मीन्स बीमारी। देखिए द स्टंटेड अनलकी एयर मीन्स मैंने बताया कि आपको उत्तराधिकारी, यानी कहा जा रहा है कि वह अपने पिता की, वह जो लड़का है वह अपने पिता की गठिया की बीमारी, नॉर्ड डिजीज, गठिया की बीमारी का सूखा अभागा उत्तराधिकारी है। अनलकी एयर अभागा उत्तराधिकारी है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, वह अपने डेस्क से पाठ सुन रहा है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, वह कहा जा रहा है कि वह अपने डेस्क से पाठ सुन रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, डिम में होता है धुंधला या कम, यानी धुंधली कक्षा। एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, यानी कहा जा रहा है कि धुंधली कक्षा के आखिर में एक अनदेखा, कहा जा रहा है कि एक अनदेखा मधुर युवा लड़का है। कहा जा रहा है कि धुंधली कक्षा डिम क्लास, धुंधली कक्षा के आखिर में एक अनदेखा मधुर युवा लड़का है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड
स्वीट एंड यंग, अननोटेड स्वीट मधुर, देखिए स्वीट मीन्स मधुर, अननोटेड मीन्स बिना देखा हुआ यानी अनदेखा। तो क्लियर, यानी बार इसकी मीनिंग फिर से देखते हैं। द बैक ऑफ द डीम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, यानी धुंधली कक्षा के आखिर में एक अनदेखा मधुर युवा लड़का है। हिज आइज लिव्स इन अ ड्रीम, इन अ ड्रीम ऑफ स्क्वायरल्स गेम, स्क्वायरल में होता है गिलहरी, इन ट्री रूम अदर देन दिस, हिज आइज लिव्स इन अ ड्रीम। मतलब कहा जा रहा है कि उसकी आँखों में गिलहरियों का, स्क्वायरल्स गिलहरियों का, कहा जा रहा है कि उसकी आँखों में स्क्वायर्स गेम, उसकी आँखों में गिलहरियों का वृक्ष और खेल का सपना है। कहा जा रहा है कि उसकी आँखों में गिलहरियों का वृक्ष का सपना है। अदर देन दिस, अर्थात जो इन सब चीज़ों से हट करके है। फिर से इसकी मीनिंग देखिए, आप स्क्वायर्स गेम, यहाँ से हिज आइज लिव्स इन अ ड्रीम, हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, उसकी आँखों में गिलहरियों का वृक्ष का और खेल का सपना है। उसकी आँखों में गिलहरियों का वृक्ष का और खेल का सपना है। जो देन दिस, यानी जो इन सब चीज़ों से हट करके है, जो इन सब चीज़ों से हट करके है। ऑन आवर क्रीम वॉल्स डोनेशंस शेक्सपियर्स हेड, क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़। ऑन शावर, शावर मीन्स होता है खट्टा, लेकिन यहाँ शावर का सेंस है भद्दा से। क्रीम वॉल्स, वॉल्स में से दीवाल। डोनेशन, डोनेशन में होता है दान या उपहार। शेक्सपियर्स हेड, क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज्ड डोम, डोम में होता है गुंबद। राइडिंग ऑल सिटीज़, मीनिंग देखिए। ऑन शावर क्रीम वॉल्स डोनेशंस, मतलब भद्दी पीली दीवारों पर, भद्दी कहा जा रहा है कि भद्दी पीली दीवारों पर उपहार में मिली चीज़ें हैं। कहा जा रहा है कि भद्दी पीली दीवारों पर उपहार, डोनेशन, उपहार में मिली हुई चीज़ें हैं। जैसे शेक्सपियर्स हेड, यानी शेक्सपियर का चित्र टंगा हुआ है, शेक्सपियर का चित्र है। और क्या है? क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, सभी नगरों का साफ आकाश। क्लाउडलेस मतलब साफ, साफ आकाश है, यानी कहा जा रहा है सभी नगरों का, ऑल सिटीज़, सभी नगरों का साफ आकाश का गुंबद पूरी तरह से फैला है। कहा जा रहा है कि सभी नगरों का साफ आकाश का गुंबद पूरी तरह से फैला हुआ है। बेल्ड फ्लोवरी टायरोलीज वैली, ओपन हैंडेड मैप, ओपन हैंडेड, ओपन हैंडेड का सेंस है उदार। बेल्ड फ्लावरी यानी कहा जा रहा है फूलों से भरी टायरोलीज, बेल्ड फ्लावरी टायरोलीज यानी फूलों से भरी
टैलिस वादी है। ओपन हैंडेड मैप यानी संसार का उदार चित्र है। ओपन हैंडेड मैप यानी संसार का ओपन हैंडेड मतलब उदार चित्र है। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड जिसमें संसार की सब चीज़ें उत्तम दिखाई गई हैं। देखिए अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड यानी उस मैप में संसार की सभी चीज़ें दिखाई गई हैं, या उस मैप में संसार की सभी चीज़ें बहुत ही अच्छी, बहुत ही उत्तम दिखाई गई हैं। एंड इट फॉर दीज चिल्ड्रेन परंतु इन बच्चों के लिए दीज विंडोज़ नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड परंतु इन बच्चों के लिए संसार नहीं, इन बच्चों के लिए नॉट दिस मैप संसार नहीं अपितु इनकी खिड़कियां ही संसार हैं। कहा जा रहा है इन बच्चों के लिए संसार नहीं अपितु खिड़कियां ही, विंडोज खिड़कियां ही इनकी संसार हैं। देयर वर्ल्ड इनके संसार हैं। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद फॉग। देखिए कहा जा रहा है कि वेयर मीन्स जहाँ, वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद फॉग मतलब कहा जाए जहाँ उनका भविष्य धुंध से लिखा गया है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स जहाँ पर उनका भविष्य, फॉग में होता है धुंध या कोहरा, जहाँ पर उनका भविष्य धुंध से पेंटेड लिखा गया है। अ नैरो स्वीट सील्ड इन विद अ लीड स्काई एक तंग गली है। अ नैरो स्ट्रीट नैरो मीन्स तंग, सकरी, एक सकरी गली है, एक तंग गली है। सील्ड इन विद अ लीड स्काई जो धूसर आकाश से बंद है। कहा जा रहा है कि जो गली है वह धूसर आकाश से बंद है। लीड स्काई धूसर आकाश से बंद है। फार फार फ्रॉम रिवर्स केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड वह नदियों, रिवर्स वह नदियों, केप्स अंतरीपों और शब्दों के सितारों से बहुत दूर है। कहा जा रहा है कि वह नदियों, अंतरीपों और शब्दों के सितारों से बहुत दूर है। श्योरली शेक्सपियर इज विकेड द मैप अ बैड एग्जाम्पल with sheep and sun and love tempting them to steal। श्योरली शेक्सपियर का नाम आपने सुना होगा। शेक्सपियर एक बहुत बड़े ड्रामाटिस्ट थे, नाटककार थे। तो शेक्सपियर इज विकेड, विकेड मीन्स बुरा, दुष्ट या अरुचिकर। अ मैप ऑफ बैड एग्जाम्पल विद शिप एंड सन एंड लव टेम्पटिंग। टेम्पटिंग में होता है लुभाना, ललचाना। देम टू स्टील, स्टील मीन्स होता है चुराना। अब देखिए श्योरली निश्चित रूप से शेक्सपियर इज विकेड, निश्चित रूप से शेक्सपियर क्या है, विकेड, बेकार है। द मैप अ बैड एग्जाम्पल और मानचित्र बुरे उदाहरण हैं, और मानचित्र बैड एग्जाम्पल बुरे उदाहरण हैं। विद शिप एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील जिनमें शिप जहाज, सन और सूर्य, एंड लव
और प्यार जो उनको चोरी करने की प्रेरणा देते हैं। कहा जा रहा है कि जो शिप है, जहाज है, सूर्य है, प्रेम है, उनको चोरी करने की टेम्पटिंग प्रेरणा देते हैं। और फॉर लाइव्स, जो लाइव्स है वह लाइफ का प्लूरल है। फॉर लाइव्स दैट स्टाइली टर्न, स्टाइली का सेंस है चुपचाप या छुप कर। टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल, देखिए क्रैम्प्ड का सेंस यहाँ तंग और होल का सेंस झोपड़ी। तो देखिए मीनिंग, फॉर लाइव्स दैट स्टाइली, यानी कहा जा रहा है कि वह जीवन जो उनके तंग घरों में धुंध से कभी न खत्म होने वाली रात में बदल जाते हैं। क्या फॉर लाइफ्स मतलब वह जीवन जो उनके तंग घरों में धुंध से कभी न खत्म होने वाली रात में बदल जाते हैं। फॉर लाइव्स दैट स्टाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स। फॉर फॉग में धुंध, टू एंडलेस नाइट। क्लियर, यानी कहा जा रहा है कि वह जीवन जो उनके तंग घरों में धुंध से कभी न खत्म होने वाली रात में बदल जाते हैं। यहाँ होल्स का सेंस यहाँ पर घर से है। ऑन द स्लैग हीप दीज चिल्ड्रेन वियर स्किन पिप्ड थ्रू बाई बोन्स। पिप्ड मीन्स होता है झांकना। देखिए, ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रेन वियर स्किन पिप्ड थ्रू बाई बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील। मतलब कहा जा रहा है कि पतली त्वचा है, कहा जा रहा है कि पतली त्वचा है। ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रेन वियर स्किन पिप्ड, यानी कहा जा रहा है जो उनकी त्वचा है वह पतली है और जिसमें से हड्डियां बाहर झांकती हैं। पिप्ड झांकना, जिसमें से हड्डियां, बोन्स हड्डियां बाहर झांकती हैं। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, और लोहे की फ्रेम व पुराने ग्लास के चश्मे पहने हुए हैं। देखिए, बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन। मतलब कहा जा रहा है कि लोहे के फ्रेम और पुराने ग्लास के चश्मे पहने हुए हैं। लोहे के फ्रेम और पुराने ग्लास के चश्मे पहने हुए हैं, जो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है मानो पत्थरों पर कांच के टुकड़े पड़े हुए हों। लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, मानो पत्थरों पर कांच के टुकड़े पड़े हुए हों। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम। देखिए, फॉगी का मतलब धुंध भरा। मतलब कहा जा रहा है कि ऑल ऑफ देयर टाइम मतलब उनका समय, एंड स्पेस और स्थान फॉगी स्लम है, यानी गंदी बस्तियां हैं या धुंध भरी बस्तियां हैं। शो बोल्ट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम। डूम का सेंस है विनाश। मतलब इस पूरे का सेंस है इसलिए उनके मानचित्रों में भी, कहा जा रहा है इसलिए देयर मैप्स उनके मानचित्रों में भी गंदी बस्तियां एक विनाश के रूप में दर्शाई जानी चाहिए। कहा जा रहा है
इसलिए उनके मानचित्रों में भी गंदी बस्तियां एक विनाश के रूप में दर्शाई जानी चाहिए। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप बिकम्स their window and these windows that shut upon their lives like catacombs। कैटकुम्स का मतलब होता है कब्रें या कब्रों का तहखाना। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर यानी गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर मतलब स्कूल में आने वालों। गवर्नर इंस्पेक्टर और स्कूल में आने वालों। अनलेस यदि दिस मैप बिकम्स देयर विंडो यदि यह मानचित्र बच्चों के लिए एक खिड़की नहीं है। दिस मैप बिकम्स देयर विंडो यदि यह मैप बच्चों के लिए एक खिड़की नहीं है। एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटकुम्स और एक खिड़कियाँ जो उनके जीवन को कब्र की सुरंग की तरह बंद करती हैं। कहा जा रहा है कि जो खिड़कियाँ हैं ये खिड़कियाँ उनके जीवन को कब्र की सुरंग की तरह से बंद करती हैं। कैटकुम्स कब्र। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। इसमें जो पोएट हैं कवि हैं वह यह कह रहे हैं कि जो पुराने सिस्टम है जो ये पुरानी विचारधाराएं हैं उसे तोड़ डालो। देखिए कह रहे हैं कि ब्रेक ओ ब्रेक कह रहे हैं तो तोड़ दो उन खिड़कियों को तोड़ दो। ब्रेक तोड़ दो उन खिड़कियों को इससे पहले कि वे पूरे शहर को तोड़ दे। कह रहे हैं कि ब्रेक तोड़ डालो उन खिड़कियों को द टाउन्स तोड़ डालो उन खिड़कियों को इससे पहले कि वे पूरे शहर को तोड़ दे। ब्रेक द टाउन इससे पहले कि वह पूरे शहर को तोड़ दे। एंड सो द चिल्ड्रेन ग्रीन फील्ड्स उन्हें हरे भरे खेत दिखाओ। यानी जो बच्चे हैं उन्हें हरे भरे खेत दिखाओ। सो द चिल्ड्रेन ग्रीन फील्ड्स उन्हें हरे भरे खेत दिखाओ। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज्योर ऑन गोल्ड स्टैंड्स एंड लेट देयर टंग और उनके संसार को सुनहले रेत पर नीले आकाश की तरह बनाओ। उनके संसार को सुनहले रेत पर नीले आसमान की तरह से बनाओ। क्लियर। लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लिप्स ओपन हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन। कहा जा रहा है कि देखिए रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स एंड वाइट एंड ग्रीन लिप्स ओपन। मतलब करें कि हरे और सफ़ेद पृष्ठों वाली करें कि हरे हरे और सफ़ेद पृष्ठों वाली किताबों को उनकी ही भाषा में लिखो। करें कि हरी और सफ़ेद
किताबों को, हरी और सफ़ेद पृष्ठों वाली किताबों को उनकी ही टंग, उनकी ही भाषा में लिखो। नेकेड बुक, द वाइट एंड ग्रीन लिप्स ओपन, हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन। इतिहास उन्हीं का होता है, हिस्ट्री, इतिहास उन्हीं का होता है जिनकी भाषा सूर्य की तरह जानदार होती है। इतिहास उन्हीं का होता है, इतिहास उन्हीं का होता है जिनकी भाषा सूर्य की तरह सूर्य के समान, सूर्य की तरह जानदार होती है।